नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कचला गंगा घाट और कांवड़ यात्रा मार्ग का असली निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बात होगी भदोही की, जहाँ श्रावण मास के दूसरे सोमवार को काशी प्रयाग के मध्य स्थित बाबा सेमराध नाथ धाम में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह उमड़ा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां श्रावण मास और कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर जिलाधिकारी बदायूं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं ने कचला गंगा घाट और कांवड़ यात्रा मार्ग का असली निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने नौकायन कर कचला गंगा घाट का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सुचारू आवागमन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश, बैरिकेडिंग, अस्थायी शौचालय, चिकित्सा केंद्र और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यात्रा मार्ग, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों और कचला घाट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश देते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और श्रद्धालुओं की सहायता को प्राथमिकता देने को कहा। आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां श्रावण मास के दूसरे सोमवार को काशी प्रयाग के मध्य से बाबा सेमराध नाथ धाम में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का अपार जन समूह उमड़ा। सुबह 3:30 बजे श्रृंगार आरती के बाद से ही भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन, पूजन और जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रयागराज से गंगा जल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़ियां संग डीजे की धुन पर थिरकते हुए बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में रहा और दर्शन पूजन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखा गया। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजते रहे और सेमराध नाथ धाम पूरी तरह शिव में नजर आया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता शांतनु मिश्र की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां सावन मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से संगम नगरी, प्रयागराज से रामबाग जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेनों में भीड़ इतनी अधिक रही कि यात्रियों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिली। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के डिब्बों तक यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचकर संगम और मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए रवाना हुए, जिसके चलते रेल मार्ग पर यात्रियों की भीड़ का दबाव बढ़ गया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता शांतनु मिश्र की रिपोर्ट। शादियाबाद के पुराने इंग्लिश शराब ठेके के पास एक दिन पहले तेज रफ्तार हुंडई कार की चपेट में आए 6 वर्षीय बच्चे आयुष की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चे को गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने शादियाबाद थाना चौराहे को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी और हादसे में शामिल कार को कब्जे में लेने की मांग की। सूचना पर जख्मिया एसडीएम अतुल कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर प्रदर्शन शांत कराया। एसडीएम ने बताया कि दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मृतक आयुष बहरियाबाद क्षेत्र के औरंगाबाद गांव का रहने वाला था और शादियाबाद में रहकर पढ़ाई करता था। वो 2 बहनों के बीच इकलौता बेटा था। उसके पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। हाँ। अरे रुकिए सर, शादियाबाद शराब ठेके के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या है पूरा मामला सर, क्या बताएंगे? कल जो है एक हुंडई की एक्स्टर गाड़ी से थाना बहरियाबाद ग्राम नौरंगा के रहने वाले आयुष पुत्र जितेंद्र चौहान, जिनकी उम्र 8 वर्ष थी, वो स्कूल से आ रहे थे, स्कूल वाली बस से आ रहे थे। तो उधर से हुंडई एक्स्टर गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ और गंभीर अवस्था में इनको कल बनारस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। तो आज उनकी डेथ हो गई है। डेथ होने का पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई कर दी गई है और प्लस जो मकान मालिक, जो उसका गाड़ी का मालिक था, उसके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और नियमानुसार जल्दी चार्जशीट दाखिल करके उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई। घर के परिजन सर बेहद गरीब है और मदद की उम्मीद चाह रहे हैं, क्या घर के परिजनों के लिए एक मैं प्रार्थना पत्र माननीय क्षेत्रीय विधायक जी से रिक्वेस्ट हमने की है, उन्होंने सहमति भी अपनी व्यक्त की है। तो उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके लेटर पैड से पत्र लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इनकी मांगों को मैं भिजवा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दिलवाने का प्रयास करूँगा। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से है, जहां नगर के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित तिकोनिया पार्क के पास हंस हॉस्पिटल में डॉक्टर रफीक अहमद भट्ट कश्मीरी लगातार मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में हृदय रोग, टीबी, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, दिमागी बुखार, कमर, जोड़ों के दर्द, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, पेट, लीवर, गुर्दे और निमोनिया सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि असहाय मरीजों को दवा और इलाज में विशेष छूट दी जाती है। रविवार को ओपीडी निःशुल्क रहती है, जबकि लैब और मेडिकल पर 40% तक की छूट दी जाती है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरीजों की देखभाल और बेहतर सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हंस हॉस्पिटल के एमडी हारून कुरैशी ने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज और संतुष्टि देना अस्पताल की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। सर, आप हंस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपके यहाँ जो है क्या क्या किस तरह के मरीजों के लिए आप लिए अलग से क्या सुविधाएं दी जाती हैं, आप इसके विषय में क्या कहना चाहिए? हमारे हंस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए खासतौर पर संडे और मंडे दोनों की फ्री ओपीडी की सुविधा दी जाती है और दवाइयों पर भारी भरकम छूट दी जाती है। जब जाँचों में भी भारी भरकम छूट दी जाती है और जो पेशेंट नंबर या आईपीडी के रहते हैं उनके लिए तो मिनिमम चार्ज जो भी कुछ हो सकता है, जितना भी कम से कम खर्च हो सकता है उतने में उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है, इसके लिए आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से 15 अगस्त की पर और हम सब लोगों को ये भाईचारे के साथ में अपनी आज़ादी का पर्व मनाना चाहिए और असामाजिक तत्वों से थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए। जो लोग करते हैं उनसे दूर रहें। डॉक्टर साहब, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है और आप उधर हंस हॉस्पिटल में काफ़ी समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका इसके विषय में क्या कहना है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रफीक हूँ, एमडी फिजिशियन प्लस कार्डियोलॉजी और 2 फेलोशिप है मुझे डायबिटोलॉजी और कार्डियोलॉजी में। जो भी पेशेंट हो, जिस मरीज़ का पेशेंट हो वो हम देखते हैं इधर। आज एक लड़की को हमने इलाज किया, 6 साल वो इलाज कर रही थी मुरादाबाद में, मगर एक कदम भी नहीं लेता। सिर्फ एक विज़िट से वो आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। बहुत खुश थे वो। तो जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हो, कार्डियोलॉजी हार्ट का पेशेंट हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, म्यादे का जो भी पेशेंट हो, वो हम यहाँ पर उनको अच्छी सुविधा देते हैं, वो ट्रीट कर रहे हैं और सारे सेहतियाब होकर वापस चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ठाकुरधारा हंस हॉस्पिटल क्षेत्र में काफ़ी चर्चित और फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है आप मरीजों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पर जो हम पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में आते हैं उनको हम आईसीयू में भी रख सकते हैं और जो गायनोकोलॉजी पेशेंट आते हैं जिनको मतलब प्रेगनेंसी के पेशेंट उनको ऑपरेशन होते हैं इधर, गॉल ब्लैडर का भी जो भी, और जो एक्यूट आते हैं जैसे टाइफाइड के पेशेंट आते हैं, डेंगू पेशेंट या मलेरिया पेशेंट आते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, उनको पहले इमरजेंसी में हम एज सुन एज फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं। पूरा सुविधा उनको मिलती है हर एक पेशेंट को। आपके हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए क्या क्या सहयोग किया जाता है? किस तरह गरीब लोगों के हम बहुत ख्याल रखते हैं। जो भी हम एडमिट करते हैं उसमें भी कंसेशन जो हम आते हैं चिट्ठियों में भी, और संडे और मंडे में स्पेशली जितने पेशेंट हमें आते हैं वो फ्री हम देते हैं और उनकी दवाइयों में भी हम 30-40% कंसेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, कई जगह देखा जाता है कि अन्य हॉस्पिटलों में जाने के बाद मरीज जो है वहाँ पर एक पीड़ित की तरह से उसको जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान दिया जाता है। तो क्या इस तरह के अगर कोई मरीज आता है तो आप क्या योगदान देंगे? यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं ना, यहाँ प्रेफर करते हैं बड़े हॉस्पिटलों में इसलिए नहीं जाना चाहते जो हायर सेंटर होते हैं, ताकि उनका फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं होता है। मगर यहाँ पर कम पैसों में कम लागत में पेशेंट बहुत ठीक होते जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जनता के लिए हर एक पेशेंट को हम, ये बहुत नज़दीक हॉस्पिटल है ठाकुरद्वारा या काशीपुर या मुरादाबाद से हमें पेशेंट आते हैं, 40-48 महलों से हमें पेशेंट आते हैं। ज़िला है ये ठाकुरद्वारा। हम तमाम को अपील करते हैं कि वो यहाँ पर एक दफ़ा या जो भी पेशेंट है आके देखिए कि कितना अच्छा सुविधा हम देते हैं, कितना अच्छा ट्रीटमेंट हम देते हैं और पेशेंट सब ठीक होते हैं। अभी
15 अगस्त आ रहा है और उसके लिए आपका 15 अगस्त से पहले हम ये कहते हैं कि हर एक इंसान के लिए हमें है, ये तो हमें उम्मीद है सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमें भाईचारा ठीक रखना है और सेहत याफ्त होने चाहिए और इसके बारे में बहुत पीसफुल रहना चाहिए। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता आदेश रतन सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां भाजपा के भावी प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप सिंह करीब 250 समर्थकों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले। 5 अगस्त को जल भरकर शुरू हुई पदयात्रा के अंतिम चरण में ठाकुर द्वारा पहुंचने पर नगर और क्षेत्रवासियों ने फूलों की वर्षा और मालाओं से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए सभी वर्गों के लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। ठाकुर अजय प्रताप सिंह के कांवड़ बेड़े में बच्चा बाबा, महंत शिव मंदिर नगर पत्थरखेड़ा, पुष्कर सिंह, धर्मेंद्र पाल और ब्लॉक प्रमुख पतिवीर सिंह सैनी सहित अन्य शिव भक्त शामिल रहे। सोमवार सुबह ढोल नगाड़ों और भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिव भक्त ठाकुर द्वारा शिवमणि मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम फरमान अली। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं भैया नाखून का से। किस लिए आए हैं आप? हम विधायक जी कांवड़ लेकर आए अजय प्रताप जी के स्वागत के लिए आए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों का के? महीना सांप्रदायिक बढ़िया माहौल है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ में लेकर चले इसके पैगाम देने के लिए हम विधायक जी का स्वागत करने के लिए आए। अच्छा, कौन कौन से गांव से आए? जी हम नाखून का से। सारे लोग नाखून का से? नाखून का से आधे लोग आधे अपने शमशेर भाई के साथ हैं, सब तिलक। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? शमशेर मलिक। कौन से गाँव से आए हैं नीलपुर घुमानी। आज किस लिए आए? हम आए हैं आज हमारे अजय प्रताप जी विधायकपुर प्रत्याशी अजय प्रताप जी कांवड़ लेकर आए, उनके भाविक स्वागत के लिए आए हैं। अच्छा, कितने लोग आए हैं आप? हमारे लगभग 100 लोग हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों, देशवासियों के सभी लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाजी साबिर साहब, क्या कहना चाहेंगे जैसे आज अजय प्रताप कांवड़ लेकर आ रहे हैं? ये हमारी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल पैदा होनी है। हमारे विधानसभा का शेर आ रहा है। अच्छा, हाँ। आप कितने लोग आए हैं यहाँ पर स्वागत करने के लिए? 100-150 आदमी। 150 आदमी। कहाँ से आए सभी? ये लेदा, नाखून का, तिलकपुर, चमरावाला। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना क्या चाहूँगा, ये हमारी विधानसभा ठाकुर से अजय प्रताप जी शेर है, इन्हीं के स्वागत में सारे मुस्लिम भाई एकता के लिए आए हैं। दिलो जान से इनके हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बीडीसी मेंबर बहादुरगंज से हूँ। ठीक। हाजी गुलाम साबिर। हाँ जी, कौन से गांव से आए आप? ग्राम अब्दुल्लापुर से, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कितने लोग आए? हाँ, आए होंगे 100-150 आदमी हैं सब। अच्छा, किस लिए आए हैं आप? हमारे विधायक जी ठाकुर द्वारा के शेर अच्छा, कांवड़ लेकर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम यहाँ उनका इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए? लेके ये हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, ये हमेशा के लिए कायम रहे, इसी के लिए दुआ करते हैं। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुकरझुंडी में जर्जर बिजली व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने रविवार को बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घनी आबादी के बीच लगा 63 केवी का ट्रांसफार्मर लंबे समय से खतरा बना हुआ है। ट्रांसफार्मर के दोनों बिजली के खंभे नीचे से टूटे और तारों के सहारे खड़े हैं। वहीं 440 वोल्ट और 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के तार भी काफी नीचे लटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नीचे लटकते तारों के कारण बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और जंगल से पशुओं के लिए चारा लेकर लौटने वाले लोगों के लिए हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार संबंधित जेई और उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द टूटे खंभे बदलकर लटकते तारों को ठीक नहीं कराया गया तो उच्च अधिकारियों से शिकायत के साथ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग की। प्रदर्शन में विक्रम सिंह, कृपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, अभिषेक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भाई, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हो? झुंडी के। क्या समस्या आज यहाँ बहुत सारी जनता इकट्ठी हुई है? गाय निकलती है, ढोर भी एक बच गया, 102 बार करंट लग गया। भाई कोई सुनवाई नहीं हुई। नन्हे पत्रे बालक हैं, मकान है, ढोर है, का मकान है। इस तरीके से देखा गया, ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ और खंभे नीचे से टूटे हुए हैं, दोनों टूटे हुए हैं। तो उससे क्या कोई बार शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप जंगल से चारा लेके जब आते हो तो क्या समस्या आती है? पहले गड्डी फेंक देते हैं नीचे को, बाद में जब पास होते हैं जब आगे निकालते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर के बराबर तार हैं आपकी? नीचे हैं, सिर से नीचे था। वो तो लकड़ी बांध रखी है ना नीचे, बताइए। जिस तरीके से लाइट आती है तो तब क्या समस्या आती है आपके साथ? चिंगारी निकलती है, इसमें बरसात होती तो चिंगारी निकलती है, फाल्ट होते हैं। उससे तो कोई जान माल का भी खतरा हो सकता है। जी,
क्या मांग करना चाहेंगे? उनकी मरम्मत होनी चाहिए खंभों की दूसरों की। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह, कौन सी ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत पुआ ढूंढी, अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना भगतपुर है, मुरादाबाद। आज आप बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? कई बार यहाँ हादसा होने से बच गया। एक बार हमारी गाय को करंट लग गया था, और कभी भी ये हादसा, पोल दोनों टूटे हुए हैं, कभी भी ये हादसा हो सकता है। और हादसा जिस दिन हुआ उस दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये आज दिखाई दे रहा है सबको। तो आपने इसकी कभी शिकायत की है? शिकायत कई बार कर दी है, जेई साहब से भी कई बार कहती, जेई साहब ने यहाँ तक आकर नहीं देखा कहीं भी। क्या नाम है यहाँ के जेई साहब का? जेई साहब का नाम का तो साहब जानकारी नहीं है, सोनू शर्मा है शायद। क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं वो? ऐसा तो देख लेंगे यही है। फिर कहते हैं कि खेतों की और लाइन अलग होगी और गांव की अलग होगी, ऐसे ही साल हो गया कहते कहते। तो देखा गया जिस तरीके से बिजली के तार और 11,000 के नीचे पड़े हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? ये साहब 24 घंटे यहाँ पोल टूटे हुए हैं दोनों, और 11,000 ऊपर है, 440 नीचे है। ये 24 घंटे खतरा है। यदि हम चारा लेकर भी खेत से आते हैं तो उसके बाद में जो है हमें खतरा ही खतरा है। चिंगारी और कभी भी फॉल्ट होते रहते हैं, चिंगारी निकलती है आए दिन। जब भी थोड़ी बहुत हवा चलती है फ़ौरन फॉल्ट हो जाता है, और हमें कोई सुनवाई नहीं है। हमें कहते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, और हमें जान और माल का पूरा खतरा है यहाँ से। या तो साहब यहाँ पे प्लास्टिक के तार पड़ जाए, और ना तो ये तार नीचे के 440 के हट जाए यहाँ से, दोनों खम्भों के। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? हम साहब ये पोल सही हो जा, ये पोल जो टूटे पड़े हैं, ताकि हमारे आगे कोई जान माल का खतरा ना होगा, कोई सुरक्षित रहें हम। बाकी हमें और क्या चाहिए, यही है। रात में कई बार तार टूट जाता है और जोड़ देते हैं, भाई इतना ही है। और तार कतई नीचे है, गड्डी भी, चारे की गड्डी लगाते हैं तो भिड़ जाती है उससे। मुरादाबाद देहात से कैमरामैन नवील अहमद के साथ सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने 9 अगस्त को पुलिस बल के साथ नोएडा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्ग और शिविरों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बैरिकेडिंग, यातायात, पार्किंग, प्रकाश, साफ सफाई, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां श्रावण मास के दूसरे सोमवार को घुईसरनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ढबियार गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में करीब 10 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। बताया गया कि पिकअप में करीब 20 से 22 श्रद्धालु सवार थे, जो दर्शन के बाद मानिकपुर क्षेत्र के साहू गांव लौट रहे थे। सोमवार सुबह करीब 9 बजे ढबियार गांव के पास पीछे से आ रहे दूसरे वाहन को रास्ता देने के प्रयास में चालक ने पिकअप से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पिकअप में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल भेजा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। थाना सांगीपुर के घुईसरनाथ धाम से दर्शन करके मानिकपुर के साहू मई के कुछ कांवड़िए जो अपने पिकअप से वापस आ रहे थे, पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, जिसमें साइड लेने के चक्कर में ये पिकअप पलट गई, जिसमें कुछ 21-22 लोग सवार थे, जिसमें 8-10 लोगों को चोट आई है। 2 लोगों को थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई भी खतरे में नहीं है। सभी घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया, इलाज करके और इनको छोड़ा जा रहा है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा स्थित शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज परिसर में साई हॉस्पिटल ब्लड सेंटर के सौजन्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की। पहली बार रक्तदान करने पहुंचे आकाश कुमार ने लोगों से स्वस्थ होने पर रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान नेक कार्य है और जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिविर में शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मुकुंद गौड़ सहित शिक्षक प्रमोद चौबे, राजेश मिश्रा और श्यामजी पाठक मौजूद रहे। विद्यालय परिवार ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बनाए रखने और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया। अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी कभी दिए थे कि पहली बार है? ये पहली बार है मुझे। तो पहली बार ब्लड दिए तो आपको क्या महसूस हो रहा है? शरीर में बहुत सी कमी जो थी सब निकल गई और बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का है शरीर। और जो कुछ युवा वर्ग जो ब्लड देने से मना करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लड देना बहुत ही शुभ होता है और ठीक होता है।
जो भी कमी होता है शरीर में, जैसे हार्ट का कोई भी जैसे बीमारी होती है, इससे बचा रहता है आदमी, आपका कहने मतलब गंभीर बीमारी से बचे रहते हैं। बचे रहते हैं सब। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।